हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपी सी एफ एस विद नभा। तो ये जो टॉपिक मैंने लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है, इसमें क्या बोल कर रखा है, जो लिस्टर्स है उन्होंने क्या किया, हाल ही में रेजिग्नेशन दिया। वो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, कब तक, 6 वीक्स तक वो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, राइट। जो कि अभी यूके की हिस्ट्री का सबसे छोटा ड्यूरेशन बोला जाता है, ठीक है। अभी आते हैं, ये रहे, मैंने फ़ोटो लगा के रखा है लिस्ट्रस का, ये है लिस्ट्रस। ये बिलोंग करते हैं, ये लिस्ट्रस ये बिलोंग करते हैं सीपी से। सीपी मीन्स कंजर्वेटिव पार्टी से। अब उसके अगेंस्ट सीपी जो है सबसे बड़ा पार्टी है, अभी पावर इन पोजीशन है, राइट। अभी पावर मतलब उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में सीपी का है, राइट। इनके अगेंस्ट में और एक पार्टी है जिसका नाम है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेबर पार्टी है। अभी देखो हाल ही में क्या हुआ है, तो सीपी जो है मतलब कंजर्वेटिव जो पार्टी है, कंजर्वेटिव के पार्टी के अंदर 6 सालों में प्राइम मिनिस्टर चेंजेस हुए हैं। बने, सबसे पहले बने ये डेविड कैमरॉन। तो डेविड कैमरॉन ने क्या रेजिग्नेशन दे दिया 2016 में। उसके बाद बने थेरेसा मे, तो उन्होंने भी क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद बने कौन, बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, लिस्ट्रस आए। लिस्ट्रस के साथ उनके अपोजिशन में था ऋषि सुनक, जो कि इंडियन ओरिजिन है, राइट। तो इसमें कौन, किसने, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ने किसको सपोर्ट किया, लिस्ट्रस को। तो जिसकी वजह से लिस्ट्रस बन गए प्राइम मिनिस्टर, राइट। अभी देखो कितने चेंजेस हुए हैं, ये देखो कितने रेजिग्नेशन दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। यानी कि अभी तक 4 जो है पीएम ब्रिटिश के, मतलब ब्रिटेन के, वो क्या हो गया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अभी देखते हैं कि पांचवा कौन सा बनता है, राइट। तो इसको हम बाद में टॉपिक में कभी कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने का मतलब यह है कि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन जो हम करेंगे वो वाजीराम एंड रवि का सहायता लेके करेंगे, राइट। तो इसमें क्या बोल के रखा है, जो लिस्ट्रस है, राइट, उसको फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि एक रेबिलियन स्टार्ट हो गया था कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही, अगेंस्ट हर, राइट, इन कंजर्वेटिव पार्टी। तो क्या हुआ, ट्रस को रिज़ाइन लास्ट में देना ही पड़ा। तो इससे क्या हुआ, वो शॉर्टेस्ट सर्विंग ब्रिटिश पीएम वो बन गए पूरे ब्रिटिश हिस्ट्री में, पूरे ब्रिटिश हिस्ट्री में, राइट। अब ये देखो रीज़न क्या है इनका, जो है रेजिग्नेशन उनको क्यों देना पड़ा, क्यों उसको फोर्स किया गया, क्या क्या उन्होंने काम किया जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा, राइट। अब देखते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या क्या मिनी बजट पेश किया। जैसे ही वो पीएम बने तो उनके गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मिनी बजट को प्रेजेंट किया। तो इससे क्या हुआ, जिसके वजह से स्पेंडिंग जो है, स्पेंडिंग वो बढ़ गया। और साथ ही साथ क्या हुआ, टैक्स कट कर दिया, मतलब टैक्स रेवेन्यू मतलब कट हो गया, मतलब कम आना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि उसने टिकल डाउन जो थ्योरी होता है उसको अप्लाई किया। उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होता है, बड़े बड़े रिच पीपल होता है, उनका क्या करते हैं, टैक्स कमा देता है, मतलब टैक्स को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा पैसा रह जाता है। और ज़्यादा पैसा होने से क्या होता है, वो लोग नए नए इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, तो नए नए एम्प्लॉयमेंट्स देंगे। अगर बाई चांस अगर वो हो जाता है, अमीर हो जाता है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा बून जो होता है पैसों का, वो उनको मिलेगा ना, जो उसके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, राइट। तो ये था, उन्होंने ये सोच के क्या किया था, टैक्स को कट किया, जिसकी वजह से टैक्स का रेवेन्यू एकदम कमाना शुरू हो गया, राइट। तो उसने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्शंस लिए जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अभी हम नेक्स्ट में आते हैं, मार्केट रिएक्शन। जैसे कि मिनी बजट जैसे ही पेश किया गया तो मार्केट का एक रिएक्शन हुआ, राइट। तो मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो क्या हुआ, जैसे मिनी बजट आया तो क्या हुआ, जो मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी डर गए। और डरने के बाद क्या हुआ, जो बोरोविंग्स था, मार्केट देखो, मार्केट जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, मान लो एक इन्वेस्टर है, वो कंट्री में, आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई भी बिजनेसमैन है, वो कोई चीज़ खरीदता है, खरीदने के बाद क्या करता है, उसके ऊपर काम करता है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पैसा मिलता है, तो मार्केट में पैसा आता है। तो क्या हुआ, मिनी बजट डर गया, पार्टिसिपेंट जो है, मार्केट पार्टिसिपेंट डर गया, जिसकी वजह से पैसा आना बंद हो गया मार्केट में। और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट था उनका स्पेंडिंग बढ़ गया, ठीक है। और यूके का ग्रोथ उसके बाद थोड़ा सा डाउटफुल दिखने लगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। और साथ में ये हो गया, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गई कि देखने से, मतलब इन्वेस्टर्स हो गए या फिर कोई भी इंसान हो गया, तो देखने को लग गया कि जो गवर्नमेंट है इतना बोरोविंग्स ले चुका है कि क्या पता ये आगे जाके जो अपने जो बोरोविंग्स है, अपने जो डेट्स है, वो चुकता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये था। अभी देखो क्या हुआ, इन्हें पैनिक रिएक्शन, ऑब्वियसली पैनिक रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, सारे के सारे जो यूके के जो एसेट्स थे वो बेचने लग गए। मतलब जो मैंने बोला ना, जो खरीदते हैं, खरीदने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट का मतलब क्या, खरीदना, राइट। तो उन्होंने पुलअप कर लिया, यानी कि छोड़ दो, बेच दो उसको, क्योंकि अभी प्रॉफिट नहीं है। तो उन्होंने बेच दिया। जैसे ही बेचा, क्या हुआ, पाउंड स्टर्लिंग जो है धीरे धीरे करके गिरने लग गया, और वो आज तक का सबसे गंदा गिरावट देखने को मिला अगेंस्ट यूएस डॉलर, ठीक है। जैसे ही पाउंड स्टर्लिंग गिर जाता है तो क्या होता है, इंपोर्ट जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है। अभी देखो,
अगर मान लो हमारे देश में, जैसे इंडिया में क्या होता है, रुपये अगर कमज़ोर अगर हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट, हमको इंपोर्ट बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक डॉलर के कंपैरिजन हमको ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा। तो वही केस हुआ पाउंड के साथ, पाउंड स्टर्लिंग के साथ, तो कमज़ोर हो गया, इंपोर्ट इन्फ्लेशन आ गया, राइट, और जिसके वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट काफ़ी महंगा हो गया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स काफ़ी डरे हुए थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम यूके गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जब इतना डेट ले चुके हैं, राइट, उसके बाद अगर पैसे अगर देंगे तो वापस लौटाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना, वो लौटा सकेंगे कि नहीं सकेंगे। तो ये हुआ, तो क्या हुआ, तो जब इन्वेस्टर्स पैसा नहीं दे रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, क्यों ना हम अपने गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं उसको बेच देते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचने के लिए वो लोग मार्केट में लेकर आए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो है वो खरीदने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज देर इज़ नो गारंटी कि यूके लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए कौन दौड़ के आया, बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट को कुछ अगर हो जाता है, अगर इन्वेस्टर्स अगर हमारे बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे, गवर्नमेंट्स नहीं खरीदते, तो आरबीआई बचाने के लिए आ जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड आ गया उसको बचाने के लिए, ताकि फाइनेंशियल कोलैप्स ना हो, राइट। ये तो हो गया। अब आता है क्राइसिस इन पेंशन फंड्स एंड मॉर्टगेज रेट्स। अभी आ जाओ, क्या हुआ, जैसे मिनी बजट आ गया, राइट, मिनी बजट आ गया, तो जो बॉन्ड का जो है, बॉन्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं गिल्ड, राइट, ये धीरे धीरे करके क्या हो गया, फॉल होने लग गया, और साथ ही साथ प्राइस उसका फॉल होने लगे, जिसकी वजह से उसको खरीद भी नहीं रहा था। तो उसको कौन खरीद रहा था, उसको खरीद रहा था बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर सब पैसा अगर गवर्नमेंट बॉन्ड से खरीद रहेगा तो उसके पास बचेगा क्या, राइट, और पैसा इसके वजह से क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज जैसे हुआ तो पेंशन फंड में भी शॉर्टेज हो गया, तो लोग काफ़ी डर गए कि पेंशन फंड में नहीं हो रहा है, पेंशन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो हो गया। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है मैसिव पैनिक हो गया, जेन्यून डाउट्स हो गया ऑफ ओवर द वायबिलिटी ऑफ द पेंशन फंड्स। तो वही है, डर लग गया, क्योंकि पैसा जा रहा है पेंशन फंड से हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार ये तो चिंता की बात है, फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज़ हो गया। अब आता है थर्ड पे, ये क्या हुआ, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई हो गया, राइट, जिसके वजह से तो होम लोन्स थे, या तो उनको तुमको बंद करना पड़ेगा, या तो तुम्हें दोबारा रिफाइनेंस करना पड़ेगा। रिफाइनेंस का मतलब है जैसे कि तुम होम लोन चला रहे हो, राइट, होम लोन चला रहा है, मान लो एक 4% है, राइट, 4% है, अचानक से 5% हो गया, तो तुम दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो छोड़ो यार, घर वर नहीं चाहिए यार, लोन खत्म करो, भागो। नहीं तो तुम क्या करोगे, नहीं मुझे घर चाहिए, मैं 5% देने के लिए तैयार हूँ, तुम रिफाइनेंस उस चीज़ को कराओगे, राइट, दोबारा से उसको उसी को चलाओगे, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दोगे। तो ये चीज़ हो गया। तो क्या हुआ, जो नए जो ओनर्स हैं, जिनको कुछ लेना है लोन, राइट, वो काफ़ी उनके लिए कॉस्टली हो गया इन नो टाइम, मतलब टाइम लगा नहीं कि कॉस्टली हो गए सारे के सारे लोन। ये हो गया ये वाला पॉइंट। अब आते हैं यू टर्न अपॉन यू टर्न। तो क्या हुआ, लिस्ट ट्रस्ट को तो पता चल गया यार मेरे तो मिनी जो बजट है वो फेल होते जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने लिया यू टर्न अपॉन यू टर्न। तो क्या क्या, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया, मार्केट जो है यूके के एसेट्स को पनिश कर रहा था। पनिश का मतलब क्या, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। तो ट्रस्ट ने रियलाइज़ किया कि चलो ये मेरा मिस्टेक है। तो पीएम ने क्या किया, जितने भी सारे पॉलिसीज जो बने थे वापस उसने ले लिया का मतलब क्या है, उसने जो पॉलिसी उसको खारिज कर दिया, बंद कर दिया, एज यूजुअल पे आ गए। तो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या हुआ उनका जो चांसलर था, मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, जो उनका जो चांसलर था जिसका नाम क्या था, क्वारतेंग को उन्होंने ऑफिस से निकाल दिया। और ये ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि क्या किया था क्वारतेंग ने जो इकोनॉमिक जो प्लान था, जो लिस्ट ट्रस्ट का इकोनॉमिक प्लान था, वो रिवील कर दिया था, जिसकी वजह से वो निकाल दिया, मतलब ऐसे क्वेश्चंस मतलब आया। तो ये एक ब्लो लगा लिस्ट ट्रस्ट के गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है न्यू काउंसलर का मतलब जैसे ही एक काउंसलर को निकाल दिया, क्वारतेंग को निकाल दिया, तो नया उन्होंने अपॉइंट कर लिया जिसका नाम था जेरेमी हंट। जैसे ही जेरेमी हंट आया ना, उसने जैसे ही चार्ज लिया ना, उसने पूरा का पूरा जो भी ट्रस्ट का जो एजेंडा था, जो भी बचा कुचा जो एजेंडा था, उसको पूरा तहस नहस कर दिया। तो लास्ट में जो होता है लास्ट नेल इन कॉफिन, वो दिया किसने, जेरेमी हंट ने। ये दिया जेरेमी हंट ने। चलो ये तो हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन। एज यूजुअल मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ इस बार भी लेकर आया हूँ। अभी ये देखो जो क्वेश्चन है मैंने कहाँ से उठाया, यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स है। क्वेश्चन ये है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। सेकेंड है, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ठीक है, ये बोल के रखा हुआ है। अभी ये देखो,
नीचे ऑप्शन देके रखे हुए हैं 1 2 या बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉट 2। अब मैं ये बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया तो पता ही है आपको, सेल में रहता है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। उसमें एक डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है, राइट। तो ये डीएनए जो होता है वो बोला कि पेरेंट्स से ये पास हो सकता है चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड पे ये पास हो सकता है, तो उसको हम रोक सकते हैं। अगर बाई चांस अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर वो ठीक नहीं है तो फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर ख़राब हो तो भाई डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो उस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिप्लेस कर देते हैं, राइट। रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हुआ इसमें, राइट। तो क्या हुआ इसमें कि ये रिप्लेस कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्या ये कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम राइट हो जाएगा, नो डाउट, फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। तो सेकंड में क्या बोल के रखा हुआ है, द चाइल्ड इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर, ये बोल के सिर्फ मदर से ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है, फादर से नहीं आता है। जो बीमारी जो आएगा वो माँ से ही आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रेयर चांसेस होता है, मैं मानता हूँ हाँ मदर से होता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि फादर से भी आए। मदर से नो डाउट आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, फादर से नहीं भी आ सकता है। तो इसका आंसर 1 है। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन 1 दिख रखा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।